नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी कंचन की। यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनते, हम उन्हें महसूस करते हैं और जीवन के छुपे हुए सत्यों को खोजते हैं। अगर आप भी ऐसी कहानियाँ चाहते हैं जो दिल को छू जाए और आत्मा को जगा दे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आज की कहानी आपको भीतर तक बदल सकती है। यह कथा हमें सुनाई थी महान आध्यात्मिक गुरु ओशो ने। एक 70 साल की स्त्री जिसने अपने जीवन की अंतिम पड़ाव पर एक ऐसा प्रयोग किया जिसने उसके सारे वर्षों को धुंधला कर दिया। उसने एक 5 साल के बच्चे से दोस्ती की, माँ बनकर नहीं, गुरु बनकर नहीं, सिर्फ एक दोस्त बनकर। और यहीं से शुरू होती है उम्र और बचपन की अद्भुत यात्रा। आइए सुनते हैं फासले। एक स्त्री ने एक छोटी सी किताब लिखी है, एक छोटे बच्चे के साथ बच्चा होकर रहने की। उस स्त्री की उम्र तो 70 साल है। 70 साल की स्त्री ने एक छोटा सा प्रयोग किया है, एक 5 साल के बच्चे के साथ दोस्ती करने का। मुश्किल है बहुत। 5 साल के बच्चे का बाप होना आसान है, माँ होना आसान है, भाई होना आसान है, गुरु होना आसान है, दोस्त होना बहुत मुश्किल है। कोई माँ कोई बाप दोस्त नहीं हो पाता। जिस दिन दुनिया में माँ बाप बच्चे के दोस्त हो सकेंगे, उस दिन हम दुनिया को अमूल बदल देंगे। यह दुनिया बिल्कुल दूसरी हो जाएगी। यह दुनिया इतनी कुरूप, इतनी बदशक्ल नहीं रह जाएगी। उस स्त्री ने सच में एक अद्भुत प्रयोग किया। उसने वर्षों तक यह प्रयोग किया। एक 3 साल के बच्चे से दोस्ती करनी शुरू की और 5 साल के बच्चे तक। निरंतर 2 साल उससे सब तरह की दोस्ती निभाई। उसकी दोस्ती का ख्याल थोड़ा समझ लेना उपयोगी है। वह 70 साल की बूढ़ी स्त्री उस बच्चे के साथ, जो उसका दोस्त है, समुद्र के तट पर गई है। बच्चा दौड़ रहा है, कंकड़ पत्थर बिन रहा है, तो वह भी दौड़ रही है, कंकड़ पत्थर बिन रही है। क्योंकि बच्चे और उसके बीच जो एक बैरियर है, जो आयु का बड़ा भारी व्यवधान है, वह टूटेगा कैसे। फिर वह कंकड़ पत्थर ऐसे नहीं बिन रही है कि सिर्फ दोस्ती बढ़ाने के लिए है। वो सच में उस कंकड़ों पत्थरों को उस आनंद से देखने की कोशिश कर रही है जिससे बच्चा देख रहा है। वह बच्चे की भी आंखें देखती है, अपनी आंखें भी देखती है, कंकड़ को भी देखती है, बच्चे का हाथ भी देखती है, अपना हाथ भी देखती है। बच्चा जिस पुलक से भरा है, वह क्या देख रहा है उन पत्थरों में, फिर वह बच्चा होकर देखने की कोशिश कर रही है। बच्चा जाकर समुद्र की झाग को पकड़ रहा है, फेन को पकड़ रहा है, तो वह भी पकड़ रही है। बच्चा तितलियों के पीछे दौड़ रहा है, तो वह भी दौड़ रही है। रात के 2 बजे बच्चा उड़ आया और उसने उससे कहा कि चले बाहर, झिंगुर की आवाज बहुत अच्छी आ रही है। तो उसने यह नहीं कहा कि सो जाओ, यह रात उठने की नहीं है। वह बच्चे के साथ हो ली और कहीं झिंगुरों की आवाज टूट न जाए, इसलिए बच्चा संभल कर चल रहा है एक एक कदम, तो वह भी संभल कर उसके पीछे चल रही है। 2 साल की यह दोस्ती अनूठे परिणाम लाई और उस स्त्री ने लिखा है कि मैं भूल गई कि मैं 70 साल की हूँ और मैंने जो 5 साल का होकर कभी नहीं जाना था, वह 70 साल में 5 साल का होकर जाना। सारी दुनिया एक वंडरलैंड बन गई, सारा जगत परियों का जगत हो गया। मैं सच में दौड़ने लगी और पत्थर बिनने लगी और तितलियां पकड़ने लगी। उस बच्चे और मेरे बीच सारे आयु के फासले चले गए। वह बच्चा मुझसे ऐसी ही बातें करने लगा जैसे कि एक बच्चे से करता है। मैं उस बच्चे से ऐसी बातें करने लगी जैसे एक बच्चा बच्चे से करता है। उसने पूरी किताब लिखी है अपने 2 साल के अनुभवों की, सेंस ऑफ वंडर, और उसमें उसने लिखा है कि मैंने फिर से पा लिया आश्चर्य का भाव। अब मैं कह सकती हूँ कि कहीं भी बड़े से बड़े संत ने अगर कुछ भी पाया होगा, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता जो मुझे दिखाई पड़ रहा है। 2 वर्षों बाद जब उसने अपनी यात्रा को शब्दों में उतारा, तो उसने लिखा, मैं भूल गई कि मैं 70 साल की हूँ और मैंने वो जाना जो 5 साल की होकर भी कभी नहीं जाना था। उसके और बच्चे के बीच सारे फासले मिट चुके थे और शायद आज आपके और आपके भीतर के बच्चे के बीच जो फासले हैं वो भी मिट सकते हैं। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने आसमान को बस देखा कब था, बिना किसी चिंता के, बिना किसी जल्दबाजी के। शायद आध्यात्मिक कोई कठिन साधना नहीं, शायद वह फिर इतना है कि हम फिर से आश्चर्य करना सीख लें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने भीतर के बच्चे से दोस्ती करूंगी। फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ जो आपको आपके भीतर तक ले जाएगी।